हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज जसमेर सिंह। डियर्स, आज की इस वीडियो में हम टेंसेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, जो पहले का है, और कंटिन्यूअस का मीन होता है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग, ये ऑन गोइंग टू टाइप्स का होता है, परमानेंट और टेम्परेरी, लगातार रूप से। परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट एंड टेम्परेरी, परमानेंट होता जो लगातार रूप से चलता ही रहता, कभी नहीं रुकता परमानेंटली। टेम्परेरी होता जो अस्थायी रूप से चलता है, फिर रुक जाता है, फिर कुछ देर के लिए चलता है, फिर रुक जाता है। तो टेम्परेरीली जो ऑन गोइंग एक्शन होता है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, परमानेंट के लिए इसका यूज नहीं करते। अब हिंदी में कैसे यूज किए जाते हैं, दो कोई भी टेंस हम करते हैं उसकी दो बातें होती है उसके बारे में। आइडेंटिटी और सेकेंडली होता है फंक्शन। आइडेंटिटी पहचान, और फंक्शन होता है कहां उसका यूज होता है, क्या कार्य करता है वो। आइडेंटिटी मीन हिंदी के जिस सेंटेंस में, मदर टंग से हम इसको समझते हैं, कोई भी वाक्य होता है हिंदी का, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें हमारे पास टू वर्ड्स है, रहा एंड था। रही थी, रहे थे। इस अगर रहा, रही या रहे को हम अलग से लेते हैं तो इसका मीन होता है कंटिन्यूअस। इसका मीन होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और था, थी या थे, ये क्या होता है, वॉज या वर। कंपाउंड टेंसेस में टू वर्ब्स का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंसेस की फॉर्मेशन में थ्री हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। इंडेफिनेट, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट के लिए बेस फॉर्म डू का यूज होता है। और कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, 12 में से जो 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब बी का यूज होता है। अब पास्ट की बात आती है, हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म होती है हमारी, उसका फॉर्म आएगी सेकंड, और बेस फॉर्म होगी वहां पर बी। और बी की बेस फॉर्म है जो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। वॉज और वर। कंटिन्यूअस कोई भी टेंस है, वर्टिकल होती है मेन वर्ब। कंटिन्यूअस, हर कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इट मीन्स दैट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। इस एक्शन को शो करता है, टेम्परेरीली ऑन गोइंग एक्शन को। कब का एक्शन हो, पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। एग्जांपल ले लीजिए, ही वॉज स्लीपिंग। मैं कहता हूं वो सो रहा था जब मैं वहां गया, तो क्या कंटिन्यू क्या काम चल रहा था, ऑन गोइंग प्रोसेस क्या था स्लीपिंग का। एंड क्या हुआ उस टाइम पर, मैं वहां गया, वो कंटिन्यू नहीं था, वो तो हुआ उस टाइम पर। और रेगुलर क्या एक्शन था, स्लीपिंग। He was sleeping when I went there. क्या एक्शन हुआ, जाने का, मैं वहां गया। What was continuing at that time, was sleeping। और टेम्परेरी और परमानेंट हमने बताया था, टेम्परेरी एक्शन के लिए सोने का जो काम था, क्या था, वो टेम्परेरी था। उससे पहले जो पास्ट का टाइम हमने यहां पर लिया है मेरा जाने का, उस टाइम पर रेगुलर क्या था, कंटिन्यूइंग एक्शन क्या था, स्लीपिंग का। उससे पहले वो क्या था, जाग रहा था, उसके बाद भी वो जागा है। तो वर्किंग में तो होता है, लेकिन टेम्परेरीली रूप से वो वर्किंग होता है। यहां पर अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन होती है पास्ट टेंस की। अफर्मेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज करते हैं।
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होगी, वॉज और वर, वॉज वर। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब किसमें यूज होगी, आईएनजी फॉर्म में, और आईएनजी ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए। अब वॉज और वर का डिफरेंस भी हमें देखना है। वॉज का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, या कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो वहां पर वॉज का यूज किया जाता है। अब वर का यूज किसके साथ करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी या सेकंड पर्सन कोई ये सिंगुलर है या प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो उसके साथ में हम यूज करेंगे वर का यूज करेंगे। वॉज एंड वर क्लियर। नाउ कम टू स्ट्रक्चर। हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहां पर वॉज का यूज किसके साथ, वर का यूज किसके साथ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो नदी क्रॉस कर रहा था, ही सब्जेक्ट है, ही के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज का यूज होगा, ही वॉज क्रॉसिंग, क्रॉस करना, पार करना, ही वॉज क्रॉसिंग द रिवर। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें हम थर्ड पर्सन प्लूरल जिसके साथ वर का यूज करना है। दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी। अब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज का यूज किया, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होगा। कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज, अगर नेगेटिव में नोट का यूज करते तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस में, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर, वॉज वर के बाद नोट का यूज कर दीजिए, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इन्हीं एग्जांपल्स को हम नेगेटिव में अब चेंज करते हैं। ही वॉज क्रॉसिंग द रिवर, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, क्या यूज होगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होगा ही के साथ। ही वॉज नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्रॉसिंग द रिवर। सेकेंड एग्जांपल, दे वर प्लेइंग हॉकी, नेगेटिव में इसको चेंज कीजिए, सब्जेक्ट क्या हमारा दे के साथ वर का यूज होगा, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज और वर, वॉज वर, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर दे क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, ही वॉज क्रॉसिंग द रिवर, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या वह नदी पार कर रहा था, वॉज का यूज पहले कीजिए, सब्जेक्ट ही है, वॉज ही क्रॉसिंग द रिवर। सेकंड एग्जांपल है हमारा, दे वर प्लेइंग हॉकी, इसको भी इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दे के साथ वर का यूज कीजिए, वर दे प्लेइंग हॉकी। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। ये कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर था। अब हम इसके फंक्शन पर आते हैं। आइडेंटिटी का हमें पता चल गया,
कि वॉज और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। अब फंक्शन, इसका यूजेस कहां पर किया जाता है उसके बारे में हम अब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यस, नाउ फंक्शंस, आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर में हमने कंफर्म कर लिया है, लेकिन अब फंक्शन, इसके यूजेस कहां पर होते हैं, इसको हम 5 स्टेप्स में क्लियर करेंगे कि कंटिन्यूस क्या होता है, ऑन गोइंग, लगातार रूप से चलने वाला, और उसके लिए करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट यूज कहां, कैसी सिचुएशन देखें, क्या सर्कमस्टेंसेज हो जहां पर हम इसका यूज करें। कोई भी काम है जो पास्ट में ऑन गोइंग है, लगातार रूप से चल रहा है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब यहां पर हमें 1 2 3 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले तो आपने देखना है जो भी वो एक्टिविटी है उसकी कंप्लीशन की ओर बिल्कुल भी आपने फोकस नहीं करना। ये नहीं सोचना ये पूरा हुआ नहीं हुआ, छोड़िए उन बातों को। दूसरा क्या कहता, पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम, कि भी पॉइंट किस टाइम पर और कितने लंबे समय तक, वो भी उसको भी क्रॉस कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आपका मेन फोकस होगा वो केवल एक्टिविटी पे और उसकी कंटिन्यूटी पे, वो लगातार रूप से चला या नहीं, यही ध्यान रखना है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट वर यू डूइंग ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप पूरी सुबह। वो आंसर देता है दूसरा, आपने आंसर दिया कि मैं लेटर्स लिख रहा था। तो इस प्रकार की ध्यान की तरह, टाइम की तरफ नहीं, मॉर्निंग की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं, क्या कर रहा था, क्या चल रहा था उस टाइम पर। तो उन सेंटेंसेस के लिए एग्जांपल्स में, व्हाट वर यू डूइंग ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले हो। व्हाट वर यू डूइंग ऑल द मॉर्निंग, मॉर्निंग पे कोई हमारा एम्फेसिस नहीं है, प्रेशर नहीं है, मॉर्निंग पे जोर नहीं डालना है, आपने देखना क्या हो रहा था, कर रहा था। तो उसके आंसर देता है वो, आई वॉज राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग। यहां टाइम की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो लेटर लिखने का काम पूरा हुआ नहीं हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है उसको। उन दोनों चीजों को छोड़िए, यहां पर क्या देखना, राइटिंग का काम चल रहा था। ऊपर पूछा क्या कर रहे थे के ऊपर डिस्कस किया जाना है, तो कंप्लीशन की ओर, पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम को छोड़ देना है, एक्टिविटी और उसकी कंटिन्यूटी की ओर ध्यान हमने यहां देना है। अब एक और सेंटेंस पूछता हूं, सुबह 7 बजे आप क्या कर रहे थे, आप आंसर देता हूं, आप आंसर देते हैं, आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट एट 7 AM। 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। आपने ध्यान नहीं देना 7 बजे क्या था, नहीं कोई मतलब नहीं, ना टाइम का ना ड्यूरेशन का, ना ही वो पूरा हुआ था नहीं हुआ था इसकी ओर नहीं, लेकिन क्या, ईटिंग का काम चल रहा था। मेन फोकस किस पे होना है, जो एक्टिविटी थी उसकी कंटिन्यूटी पे मेन फोकस आपको रखना है। सेकेंडली इसका यूज कहां पर करते हैं, यहां पर एक्टिविटी ऑन गोइंग, भाई 2 काम पास्ट में हुए हैं, एक काम तो उनमें से लगातार रूप से चला है, दूसरा उस टाइम पर हुआ है। 2 कार्य जो लगातार रूप से चल रहा था पास्ट में, उसके लिए वॉज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और जो उस टाइम पर हुआ, अचानक हुआ, उसके लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। या इसको दूसरे शब्दों में ले लीजिए कि 2 काम है पास्ट में, एक तो लॉन्ग एक्टिविटी है, लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है, और एकदम से बीच में कोई दूसरी घटना घट जाती है। जो लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि भी लॉन्ग एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और जो शॉर्ट एक्शन, इंटरप्टेड बाई, बीच में अचानक विचलित कर दिया जाता है शॉर्ट एक्शन से, उस शॉर्ट एक्शन के लिए आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। एक एग्जांपल ले लेता हूं, हिंदी में ले लीजिए। मैंने एक सांप देखा जब मैं पार्क में घूम रहा था। मैंने एक सांप कब देखा, जब मैं पार्क में घूम रहा था। लगातार प्रोसेस कौन सा चल रहा था, वॉकिंग का प्रोसेस था।
लगातार रूप से चला। अचानक क्या हुआ, सांप को देखा। अचानक वाले के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर एक्टिविटी है, जो घूमने का कार्य है, उसके ऊपर फोकस रखिए और लगातार रूप से कार्य के लिए यूज करेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उस ऑन गोइंग के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और जो उस टाइम पर हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, जब मैंने उसको टेलीफोन किया वो पढ़ रही थी। सी वॉज स्टडिंग व्हेन आई टेलीफोन्ड हर। व्हेन आई टेलीफोन्ड हर, कि सी वॉज क्या प्रोसेस चल रहा था, क्या एक्टिविटी चल रही थी, पढ़ने का, लगातार रूप से चला, उसके लिए यूज किया पास्ट कंटिन्यूअस का। उस टाइम पर अचानक क्या हुआ, मैंने टेलीफोन किया, उसके लिए नहीं करेगा, उसके लिए होगा सेकंड फॉर्म का यूज। और कोई भी एक और एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। आई वॉज, मैं सो रहा था जब मेरे पापा आए। प्रोसेस रेगुलर क्या, सोने का काम, वो तो लगातार रूप से चल रहा था। अचानक क्या हुआ, पापा आ गए। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई फादर केम। अब इसमें कई बार बच्चे सोच लेते हैं, कई बार लर्नर सोच लेते हैं, व्हेन के बाद तो ऑलवेज सेकंड फॉर्म आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, व्हेन के बाद भी आईएनजी आ सकता है। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वॉज और आईएनजी का, अचानक के लिए सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। यहां पर सी मेट मी, वो मेरे से मिली जब मैं दिल्ली में रह रहा था। लगातार काम तो रहने का चल रहा था ना, मिलने का तो छोटा सा काम था, शॉर्ट एक्शन था। सी मेट मी व्हेन, यहां पर व्हेन का एज कंजंक्शन यूज कर दिया। व्हेन आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। तो दीज टू एक्टिविटीज, कोई रिवीजन इन दोनों का ले लेते हैं। ऑन गोइंग पास्ट एक्टिविटी, पास्ट में किसी भी टाइम पर लगातार रूप से कोई कार्य चल रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। ये दो बातों का इसमें आपको ध्यान रखना है। कंप्लीशन की तरफ, पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं रखना, उसको छोड़ दीजिए। ध्यान रखना किधर, एक्टिविटी और उसकी कंटिन्यूटी की ओर। सेकेंडली क्या बताया, एक्टिविटी पास्ट में ऑन गोइंग एक्टिविटी है, जब कोई दूसरा काम हुआ। दो काम हुए, एक लगातार रूप से हो रहा था, दूसरा उस टाइम पर अचानक हो गया। जो लगातार रूप थे उसके लिए यूज किया पास्ट कंटिन्यूअस का, अचानक हुआ उसके लिए यूज किया सेकंड फॉर्म का। यह एक लॉन्ग एक्टिविटी चल रही थी और शॉर्ट एक्शन बीच में हो जाता है, शॉर्ट एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म, लॉन्ग एक्टिविटी के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। और ये थर्ड स्टेप में देखते हैं इसका यूज कहां किया जाता है। पास्ट में जब दो घटनाएं या दो से ज्यादा घटनाएं साथ साथ चली हो, अस्थायी रूप से साथ साथ चली हो, तो उन दो या दो से ज्यादा जितनी भी घटनाएं हैं सबके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लड़के खेल रहे थे जबकि लड़कियां डांस कर रही थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। क्या लड़कियों को खेलने का काम चल रहा था, लड़कियों के डांस करने का काम चल रहा था, तो इन दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। यहां पर आपको मेन फोकस किस पे रखना है, कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जो उन कामों का लगातार रूप से चलना है वहां मेन फोकस रखना है। एग्जाम्पल देखिए, द boys were playing while the girls were dancing। दोनों घटनाएं साथ साथ चली। क्या हुआ, लड़के खेल रहे थे, लड़कियां डांस कर रही थी, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैं कहता हूं मैं पेंटिंग कर रहा था जबकि वह कुकिंग कर रही थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, एक तरफ पेंटिंग दूसरी तरफ कुकिंग, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर दीजिए। मेन फोकस का कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एक्टिविटीज साथ साथ चलने चाहिए। और कंजंक्शन जो दोनों क्लोजेस को, दोनों कामों को जोड़ने वाले होते हैं, कंजंक्शन का यूज करेंगे। वहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे एंड है, बट है, वाइल है, एज वेल एज है। तो इस टाइप के
सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन का यूज कर दीजिए। आई वॉज पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रहा था, बट लेकिन वो कुकिंग कर रही थी, सी वॉज कुकिंग। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फोर्थली इसका यूज फोर्थ स्टेप में हम कहां पर यूज करते हैं? स्टोरी मेकिंग के लिए बोला जाता है, स्टोरी लिखने के लिए, राइटिंग के लिए आती है, क्रिएट करना आता है। तो टू सेट ए सीन इन ए स्टोरी बिफोर द रियल एक्शन और एक्टिविटी स्टार्ट्स, तो उसका सीन क्रिएट करने के लिए, उस क्रिएशन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए, उससे पहले कि वास्तविक एक्शन स्टार्ट हो। वास्तविक एक्शन के लिए, रियल एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, रियल एक्शन के लिए यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट का, लेकिन सीन क्रिएशन के लिए आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं हर्बल पार्क में घूम रहा था, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने एक सांप देखा, ठीक उसी समय मैंने एक सांप देखा। रियल एक्शन क्या? मैंने स्नेक देखा, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। जो स्टोरी क्रिएट की है उससे पहले जितने भी एक्शन हुए सबके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग इन द हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। सम बॉयज वर प्लेइंग, सम बॉयज वर प्लेइंग। यहां तक हमारा क्रिएशन था, स्टोरी का कोई सेट सीन किया गया था, दृश्य कैसे इमेजिन किया जाता है, कैसे विजन बनाया जाता है, उस विजन के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किए। रियल एक्शन आता है अब, जस्ट देन आई सो ए स्नेक, तो रियल एक्शन क्या हुआ? स्नेक देखने का, उसके लिए सेकंड फॉर्म सीन क्रिएशन, उससे पहले जितनी घटनाएं घटी है सब घटनाओं के लिए यूज कर दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए फिफ्थ स्टेप में इसका कहां पर यूज किया जाता है, किन सिचुएशन में, किन सर्कमस्टेंसेस में इसको यूज किया जाता है। पास्ट में जो घटनाएं बार बार घट रही थी, लगातार रूप से एक के बाद एक, तुरंत बाद तुरंत हो रही थी, और उस प्रकार के सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज आपको मिलेगा। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, परपेचुअली, फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा, बार बार उन घटनाओं को शो करने के लिए जो पास्ट में थी, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कीजिए। लेकिन कब? एक फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, बार बार होने वाले रिपीटिशन को शो करना जहां पर आपने सजेशन दिया हो। किससे? एनोयंस का। एनोयंस क्या होता है? चिढ़ना, चिढ़ जाना, चिड़चिड़ाहट का सजेशन दिया हो, इरिटेशन का सजेशन दिया हो, ऐसा नहीं करना था, ये तुम्हें नेगेटिव फीलिंग को शो किया गया हो, वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। एक सेंटेंस देखते हैं। रॉबिन, जैसे रॉबिन हमेशा बड़बड़ाता रहता था, रॉबिन वॉज ऑलवेज, और जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, अगर आपके पास दो वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे मेन वर्ब आएगी, दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं ऑलवेज का। रॉबिन वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, हमेशा बड़बड़ाता रहता था। एक और एग्जांपल ले लीजिए, किसी बॉस के बारे में कहा जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा चिल्लाता रहता था, बार बार चिल्लाया था, पास्ट की बात है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर दीजिए। पीपल डिड नॉट लाइक हिम, डिड नॉट लाइक हिम, ही वॉज, वो हमेशा चिल्लाता रहता था, ही वॉज ऑलवेज शाउटिंग। अब इसको एक बार फिर से देखिए, फिफ्थ एग्जांपल को, फिफ्थ स्टेप को, कि जो बार बार पास्ट में होने वाली घटनाएं लगातार रूप से घट रही थी पास्ट में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, कंटिन्यूअली, परपेचुअली, फॉरएवर का वहां पर यूज होगा। और यहां पर क्या शो किया जाता है, क्या दर्शाया जाता है? सजेशन दिया जाता है एनोयंस के लिए, चिड़चिड़ाहट का, इरिटेशन के अगेंस्ट एग्जाम्पल सजेशन दिए जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग को शो किया जाता है, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का।
जैसे रॉबिन हमेशा बड़बड़ाता रहता था, रॉबिन वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा चिल्लाता रहता था, ही वॉज ऑलवेज शाउटिंग। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।